आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र 4 दिन में करोड़पति होने का एक महाप्रयोग बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति केवल इसको 4 दिन कर लेता है तो राहु देव की कृपा से वह माला माल हो जाएगा। कभी भी उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी किसी प्रकार की कर्जे की उसको परेशानी नहीं होगी। वह दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेगा, आगे की ओर बढ़ने लगेगा, माला माल हो जाएगा, चारों दिशाओं में उसका यश कीर्ति गुणगान फैलने लगेगा। मैं आप सभी को बता देता हूं, राहु और केतु ये दोनों केवल एक ही थे और इनकी प्रजाति, इनकी जाति राक्षस की है। परंतु समुद्र मंथन के समय, जिस समय समुद्र से अमृत निकला था और जिस समय पर श्री हरि विष्णु अमृत बांट रहे थे, उस समय पर छल से राहु ने अमृत को पी लिया था, जिसकी वजह से वह अमर हो गए थे। विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा कटने के द्वारा भी इनकी मृत्यु न हो पाई। यह 1 से 2 बन गए राहु और केतु। इसकी वजह से मजबूरन इनको देवताओं की पंक्तियों में रखने लगा, जाने लगा, इनको पूजा जाने लगा। तो विशेषकर आप ध्यान रखें, यदि राहु केतु लगन में बैठे हो तो कभी भी हमारी शारीरिक कष्ट दूर नहीं हो सकती। हमारे सप्तम भाव में बैठे हो तो कभी भी हमारे गृहस्थ जीवन में सुख शांति नहीं हो सकती। राहु केतु यदि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो कभी भी हमारे घर में सुख शांति नहीं रहती, कभी भी मेल मिलाप, आपसी तालमेल ठीक नहीं रहते। और उसी तरह प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, इसके साथ साथ सप्तम अष्टम भाव में और उसके साथ साथ दसम भाव में यदि राहु केतु बैठे तो हमारा सर्वनाश कर देते हैं। कभी भी हमारे धन में उन्नति नहीं होती, दिन प्रतिदिन हम कर्जे में डूबते रहते हैं, दिन प्रतिदिन हमें नुकसान होते चले जाते हैं। तो यदि राहु देव आपकी कुंडली में नीच के बैठे हुए हैं या हमारे द्वारा बताए गए इन स्थानों पर बैठे हुए हैं तो आप लाख कोशिशों करने के बावजूद भी आपके धन में लाभ नहीं हो सकता, आपके पैसे में बरकत नहीं हो सकती। इसके साथ साथ यदि आपके ऊपर राहु की दशा चली हुई है, केतु की दशा चली हुई है, जिसकी वजह से आप मारे मारे दर दर की ठोकरें खा रहे, भटक रहे हैं, अनेकों भगत सियानों के ऊपर जा रहे हैं, ज्योतिषी पर जा रहे हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के ओने टोटके आप कर रहे हैं, लेकिन आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, धन में आपके लाभ नहीं हो पा रहा, काम आपका चल नहीं पा रहा, काम मांगने जाते हैं तो वहां भी आपको नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता। जिस किसी भी आप व्यक्ति के पास जाते हैं वह आपको धुतकार देता है, आपको अपमानित करता रहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही छोटा सा एक प्रयोग आपको बताएंगे। यदि आप इस प्रयोग को कर लेते हैं, इस उपाय को कर लेते हैं, शीघ्र आप माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, आपकी सभी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप विशेष ध्यान रखें, इसको आपने शनिवार की रात्रि के पहर में इस प्रयोग को आपने करना है। क्या करना है, आपने सर्वप्रथम एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता को आप किसी भी जल के द्वारा साफ जल से उसको धो लें, धोने के बाद गंगा जल से धो लें। और ये विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल पत्ता साफ हो, कहीं से टूटा फटा ना हो, उसमें कोई छिद्र ना हो। अब आपको क्या करना है, काजल के द्वारा सर्वप्रथम उस पीपल के पत्ते पर आपने राहु देव के बीज मंत्र को लिखना है। बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखना है, छोटे अक्षरों में लिखना है, यह विशेष ध्यान रखें। अब उसके नीचे जो भी आपकी समस्या, उस समस्या को लिख दें और सबसे नीचे अपना नाम प्लस गोत्र लिख दें। अब आपको क्या करना है, केवल 11 दाने आपने काले उड़द साबुत के लेने हैं और लेकर के आपने उस पीपल के पत्ते के ऊपर रख लेने। और जहां भी आपका पूजा रूम में मंदिर है आप उसमें बैठ जाएं, उत्तर की ओर मुख रखें, आसन पर बैठे, जमीन पर ना बैठे, ये विशेष ध्यान रखें। और सर के ऊपर कपड़ा अवश्य रखें।
अपने समक्ष एक सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है, और जलाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने पीपल का पत्ता लिया हुआ उसके ऊपर काले उड़द रखे हुए हैं, उस पीपल के पत्ते को आप दोनों हाथों से पकड़ कर जो दीपक की जोत जली हुई है उसकी लौ जो ऊपर की उठी हुई है, उस लौ के ऊपर आपने उस पीपल के पत्ते को करना है। दोनों हाथ से पीपल के पत्ते को इस तरीके से लौ के ऊपर पकड़ लेना है, और पकड़ने के बाद जो आपने राहु देव का बीज मंत्र उस पत्ते पर लिखा हुआ है, उस बीज मंत्र को आपने 21 बार बोलना है, और 21 बार बोलने के बाद आपने राहु देव से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे जीवन में जो भी बाधाएं चल रही हैं उनको आप दूर करें, मुझसे जो भी अपराध हुए उनको आप क्षमा करें, शीघ्र ही मेरी इच्छा को आप पूर्ण करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने उस पत्ते को फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है, लेकिन मोड़ना इस तरीके से आप ध्यान रखें उसके अंदर जो आपने उड़द के दाने रखे हुए हैं वे वहां से उसमें से गिरे नहीं। और उसके बाद धीरे से ही बड़े ही आराम से कोई भी काला धागा लेकर के चारों तरफ से उस पत्ते के ऊपर आपने काले धागे को लपेट देना है। लपेटने के बाद आपको क्या करना है, उस पीपल के पत्ते को अपने सर पर से नीचे की ओर पैर की ओर लाते हुए 11 बार उतारना है। जिस तरीके से नजर उतारते हैं उसी तरीके से आपने सर पर से पैरों की तरफ आप उसको उतारते ले आए, और उतारने के बाद कहीं भी एकांत जगह पर आप जंगल में चले जाएं या ऐसी सुनसान जगह पर चले जाएं जहां कोई आपको देखे नहीं। वहां जाकर के मिट्टी के अंदर थोड़ा सा जमीन के अंदर खड्डा खोदें और उस मिट्टी के अंदर आपने उस पत्ते को दबा देना है। दबा करके आप सीधे अपने आप घर चले आए। केवल 4 दिन में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप शीघ्र धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, आपके सभी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होने लग जाएंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।